ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले तो आपके पास सिंपल इंजन और हीट इंजन में क्या डिफरेंस है? इंजन और हीट सर इंजन में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजन एंड हीट इंजन? सर in heat engine we are giving some heat and some heat is rejected and we get some work output. Work output is our desired effect. And sir in IC engine we are सिंपल इंजन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंजन एंड हीट इंजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईसी इंजन। आईसी इंजन इज अ हीट इंजन। okay, क्या होगा आपका डिफरेंस दोनों में? सर इंजन में जनरली सर हमें टॉर्क और पावर दोनों देखना पड़ेगा, लोड टॉर्क पावर और हीट इंजन तीनों। में? और हीट इंजन में सर सिर्फ वर्क आउटपुट हमारा डिजायर्ड होता है। सर आपके पास जो है किसी व्हीकल की स्पेसिफिकेशन अगर डिफाइन करते हो तो आप उसमें टॉर्क डिफाइन करते हो कि समथिंग टॉर्क एट दिस आरपीएम। यस सर। तो वहां पर तो हीट इंजन में भी सीखी हो आपके पास। वहां भी तो आप टॉर्क पे फोकस कर रहे हो। सर आई एम नॉट अच्छा, गेटिंग। ठीक। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक सिंपल से आईसी इंजन बताओ। आईसी इंजन और आपके पास एसी इंजन में डिफरेंस क्या है? सर आईसी इंजन में कंबशन जो होता है वो इनसाइड द सिलेंडर होता है एंड इन ईसी इंजन कंबशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर इंजन। अच्छा, और इसके अलावा? सर piston and piston rod are used in the EC engine, but in IC engine, crank is connecting rod is directly connected with the crank and the piston. अच्छा, एक बात बताओ, आपने आईसी इंजन में ऑटो साइकिल डीजल साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है ना? Yes, sir. आपने उसमें कभी ऑब्जर्व करा है कि आपके पास जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही क्यों होती है? सारी सारी साइकिल की। व्हाई नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर और सम अदर प्रोसेस? Sir, because all the heat is rejected at the top dead center only, and there is no time for the piston to move. All the heat, 90% of the exhaust are escaped out of the exhaust valve and when the piston is at the top dead center only. बट आप यहाँ पे देखोगे, जब आप ऑटो साइकिल बनाते हो तो उसमें एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, उसके बाद हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो जब एक्सपेंशन प्रोसेस जब होगी तो पिस्टन तो बॉटम डेड सेंटर पे होगा, ना कि टॉप डेड सेंटर पे। यस सर। तो जो रिमेनिंग 10% बच जाता है उसके लिए सर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है कि पूरा एग्जॉस्ट खाली हो जाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप आईओसीएल के लिए जा रहे हो ना? यस सर। एक बात बताओ, आपके पास जैसे आजकल काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल बूम आपको देखने को मिल रहा है। आजकल हम शिफ्ट कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजन से, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऑयल सेक्टर का फ्यूचर क्या है? सर ऑयल सेक्टर का फीचर। फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगा? सर सर ऑयल सेक्टर को सर दोनों में अपना मार्केट स्टेब्लिश करना पड़ेगा, दो कि ऑयल सेक्टर पहले ही से ही फॉसिल फ्यूल वाले उसमें स्टेब्लिश्ड है, बट ईवीज में इनको अपना रीच बढ़ाना पड़ेगा मार्केट में स्टेबल रहने के लिए। जैसे? बिकॉज सर बिकॉज फ्यूचर इज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वी कैन सी for the less emission and carbon footprint which are targeted by 2046 of net वो तो zero ठीक है, carbon print. लेकिन आपके पास तो गवर्नमेंट खुद यहाँ पे वो कर रही है, डी इन्वेस्ट कर रही है आपके इस सेक्टर में। तो आप बस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे फोकस कर रही है, तो आपको बस नहीं लगता आपको ऑयल सेक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो, ऑयल सेक्टर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इससे? तो कैसे सस्टेन करेगा Sir, ऑयल इंडस्ट्री? sir, takes place I think 3 to 4 decades to completely shift to EVs or even more because in तो ऐसा every नहीं है। अब तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है कि 15% से 20% आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमें चाहिए ही चाहिए मिनिमम। so government has focused on the electric vehicles because all the वही तो। government buses are electric vehicles only, but हम्म। people are not that much, नहीं, people ऐसा उतना नहीं है। ज्यादा वो नहीं है। लोग फोकस कर रहे हैं। अब माउंटेन रीजन में जाओगे, वहां पे इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी चल रहे हैं वहाँ माउंटेन्स में जो आई पे। डोंट थिंक माउंटेन्स सर। में चल रहे हैं। मैं शिमला की बात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम शिमला। ओके। तो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, वहाँ पे आपके पास वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस बिकॉज चलती सर है।
या इलेक्ट्रिक व्हीकल सर जो ईवीज हैं जनरली वो लो पावर के लिए यूज हुआ अभी तक, जैसे हम्म, ट्रक वगैरह के हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं यूज हुआ, क्योंकि तो उसमें पावर अच्छा। और वो स्मूथ स्मूथ मतलब मिलता बैटरी है। की कैपेसिटी क्या होती है, कुछ आइडिया है आपको, क्या बैटरी कैपेसिटी होती है व्हीकल्स में? सर लिथियम आयन बैटरी से ईवीज में मतलब ऑपरेट करते हैं, और सर उसकी लाइफ 3 to 4 years होती है। 3 to 4 years, ठीक है। कैपेसिटी कितनी होती है? सर इट इज इन mAh, बट आई एम नॉट रिमेम्बर हाउ मच इट इज। अच्छा, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ऐसे एक सिंपल से कन्वेंशनल व्हीकल जो होते हैं उनके उनकी बॉडीज में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सर जो पावर मिलती है वो जो मुझे बैटरी से मिलती है, और सर जो आईसी इंजन्स वगैरह होते हैं इसमें हमें है? फ्यूल बर्न करना पड़ता है इनसाइड द सिलेंडर। अच्छा, ठीक है। और डू वी रिक्वायर एनी टाइप ऑफ गियर बॉक्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स? गियर बॉक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है? आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कन्वेंशनल व्हीकल्स की, कन्वेंशनल व्हीकल्स में आप यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर हैवी व्हीकल्स जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा डीजल पे ऑपरेट करते हैं, पेट्रोल पे क्यों नहीं? सर बिकॉज पेट्रोल व्हीकल्स वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें सर स्पीड ज्यादा चाहिए होता है, लोड हमें कम रहे तो चलेगा, जैसे फार्मूला 1 रेसिंग कार्स वगैरह जहाँ हमें स्पीड ज्यादा चाहिए वहाँ हम पेट्रोल इंजन प्रेफर करते हैं। जहाँ सर लोड ज्यादा हमें कैरी करना होता है वहाँ हम डीजल इंजन प्रेफर करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस क्या है? सर मतलब इंजन्स और फ्यूल्स। फ्यूल में क्या डिफरेंस है? पेट्रोल कैसे डिफरेंशिएट होता है डीजल से? सर इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल, जैसे की बात करें हम, या फिर आपके पास वोलेटिलिटी की बात करें हम, यस उसके सर, हिसाब से। पेट्रोल इज मोर volatile as compared to diesel, and self ignition temperature of petrol is lower as compared to diesel. लो, अगर लो हाँ होता है तो सर। फिर स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ना आपको। स्पार्क प्लग की तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए फिर तो। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल का मुझे पीवी और टीएस डायग्राम बना के दिखाओगे आपके पास? ऑटो साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम। ओके सर। जब हम ब्लर बैकग्राउंड ऑफ कर दो अपना, ब्लर सर बैकग्राउंड ऑफ कर दो, ब्लर बैकग्राउंड ऑफ कर दो अपना। हाँ, ठीक है। टीएस वॉल्यूम कांस्टेबल। अच्छा, आपके पास यहाँ पे लेटर सपोज, अगर आप यहाँ पे ऑटो एंड डीजल साइकिल को कंपेयर करना चाहते हो फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड सेम हीट रिजेक्शन, ठीक है ना? फॉर द सेम टेम्प सॉरी, फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड सेम हीट एडिशन, तो उस केस में कौन सी साइकिल ज्यादा एफिशिएंट होगी, ऑटो या डीजल? टीएस डायग्राम में एक्सप्लेन करना। सेम मैक्सिमम टेम्परेचर। फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड सेम हीट एडिशन। यस सर, डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट। डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट। आपके पास यहाँ पे ये प्रोसेस ठीक बनाई है आपने? आर यू श्योर? ये तो आपके पास जो आपने साइकिल बनाई हुई है, ये तो आपके यस सर। पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रही है। अच्छा, आप थर्मोडायनेमिक्स आपने मुझे दे रखा है ना स्नैप, यस मुझे सर। बताओ आपके पास ये साइकिल थर्मोडायनेमिक्स को कैसे वायलेट कर रही है, सेकंड लॉ को वायलेट कर रही है वापस, साइकिल जो आपने ड्रॉ कर रही है, बताओ कैसे वायलेट कर रही है ये? सर सोच नहीं पा रहे हैं इस क्वेश्चन में। नहीं सोच पा रहे हो? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नॉकिंग क्या होती है आपके पास? सर आप बताएंगे क्या? नहीं, आप ये आप तो सोचोगे मैं नहीं बताऊंगा अभी। ओके। आपके पास नॉकिंग क्या होती है ये बताओ। सर नॉकिंग इज समथिंग जस्ट हम्म, एबनॉर्मल कंबशन से नॉकिंग होती है, जिसमें नॉइज वाइब्रेशंस हम्म, ज्यादा होते हैं,
स्मोक ज्यादा निकलता है, अच्छा सम ठीक है। एबनॉर्मल साउंड कम फ्रॉम द इंजन। तो आपके पास पेट्रोल और डीजल साइकिल के लिए नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स आपके पास होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी होती है? सर पेट्रोल इंजन में सर स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ऑक्टेन हम्म। नंबर बेटर होना चाहिए, हम्म। इंजन की साइज छोटी होनी चाहिए, और सर डीजल इंजन में सीटेन नंबर ज्यादा होना चाहिए, और कंप्रेशन रेशियो हाई होना चाहिए। पेट्रोल में हम्म। कंप्रेशन रेशियो लो होना चाहिए सर। और सर इंजन साइज वहां भी छोटा ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इग्निशन डिले क्या होता है इन केस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन? सर जो एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमें फ्यूल बर्न करना होता है, उससे सर थोड़ा सा मतलब टाइम ज्यादा लेगा अगर डिले में। मतलब जहां हम इग्निशन कराना, हम स्पार्क प्लग का पोजीशन या ऐसा को चेंज कर दें कि क्रैंक रोटेशन थोड़ा सा ज्यादा एंगल का हो, उसके बाद सर वो इग्निशन ले। लेट अस सपोज अगर आपके पास यहाँ पे जो भी आपने बोला कि क्रैंक एंगल को थोड़ा बाद में करें, जो भी आप कह रहे हो, लेट अस सपोज मैं यही कुछ नहीं कर रहा, तो इग्निशन डिले क्या जीरो हो जाएगा? यस सर। जैसे आपने बोला ना कि आपके पास यहाँ पे क्रैंक एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दे या थोड़ा बाद में करे आपके पास यहाँ पे, अगर मैं वो सब चीजें नहीं करता हूँ तो क्या इग्निशन डिले जीरो हो जाएगा पेट्रोल एंड डीजल इंजन में? I think no, sir, because all the processes we assume in the cycles as constant pressure or constant volume, these are only assumption. But in practical, they are little bit of away from that. We have assumed that it's constant pressure or constant volume. So ignition takes place at spark plug operated अच्छा, when the piston does not reach its top dead आपके center. पास यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल साइकिल में कौन से टाइप का डिले आपको देखने को मिलता है? विच टाइप ऑफ डिले इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल? सर इग्निशन डिले एसआई इंजन में मिलता है, और सीआई इंजन में फिजिकल प्लस केमिकल डिले मिलता है। अच्छा ठीक है, फिजिकल केमिकल और इग्निशन में डिफरेंस क्या है तीनों में? सर इग्निशन में ये है कि जब स्पार्क प्लग थोड़ा सा लेट ऑपरेट हो, तो वो सर हम्म। पेट्रोल इंजन में होता है। और फिजिकल डिले समथिंग जो एटोमाइजेशन से रिलेटेड होता है, कि जब हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, तो सर वो जो डिले होता है वो मतलब फिजिकल डिले होता है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट मी प्रोवाइड माय फीडबैक। देखो, आपके पास थोड़ा सा जो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसको इसको अपने दिमाग में रख के फर्दर स्टडी करो आइस इंजन की। ठीक है ना, काफी जो मैं आप ब्लफ कर रहे की कोशिश कर रहे हो वो सही चीज नहीं होती। जैसे फिजिकल डिले, केमिकल डिले आप जो बोल रहे हो, इसमें आपने कंप्लीटली ब्लफ करा आपके पास कि क्या होता है। ठीक है, इवन तो आपने सही बोला कि चलो डीजल इंजन में फिजिकल केमिकल डिले है, ठीक है, पेट्रोल में आप बोल रहे हो इग्निशन डिले है। आपको मतलब पता होना चाहिए, इनका मतलब होता है इग्निशन डिले का मतलब होता है जब आप स्पार्किंग करते हो उसी टाइम फ्यूल बर्न नहीं, फ्यूल को सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक रीच अप होने के लिए गर्म भी तो होना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है गर्म होने में, जब तक कि खुद से सेल्फ इग्नाइट ना हो जाए, सेल्फ इग्निशन पे ना लग जाए, उस टाइम फेज को हम कहते हैं इग्निशन डिले। ठीक है ना। अब पेट्रोल इंजन के अंदर सिर्फ केमिकल डिले आपको देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी फ्यूल और एयर का मिक्सचर एंटर करता है बाय मीन्स ऑफ कार्बोरेटर, और फिर आपके पास उस टेम्परेचर को स्पार्किंग टेम्परेचर से लेके आप बस इग्निशन टेम्परेचर तक हीट अप करने में जो टाइम कंज्यूम हुआ वो आपके पास है केमिकल डिले। ठीक है ना। तो पेट्रोल इंजन में जो इग्निशन डिले है वो एक्चुअली में केमिकल डिले के इक्वल है। लेकिन अगर आप डीजल इंजन में बात करोगे, जब आप डीजल को एंटर करवा रहे हो तो डीजल को सबसे पहले कुछ टाइम कंज्यूम होता है मिक्स होने में। तो जिस टाइम टाइम कंज्यूम हो रहा है मिक्स होने में वो फिजिकल डिले है। फिर आपके पास यहाँ पे मिक्स होने के बाद उसके इग्निशन टेम्परेचर से सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक रीच अप होने के लिए जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो है आपका केमिकल डिले। तो ये कहने का मतलब इग्निशन डिले इज इक्वल टू फिजिकल प्लस केमिकल इन केस ऑफ डीजल इंजन। इग्निशन इज इक्वल टू इग्निशन डिले इज इक्वल टू केमिकल डिले इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। वो जो मैंने आपको साइकिल बताई थी कि आपके पास यहाँ पे साइकिल लोगो वॉयलेट कर रही है, आपको सोच के देखा क्यों वॉयलेट कर रही है? क्योंकि आपने जो एक्सपेंशन प्रोसेस शो करी है टीएस डायग्राम में, एक ही पॉइंट से आपने दो एडियाबेटिक कर्व बना दी जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। वो आपका सेकंड लोगो वॉयलेट कर दी, तो वो साइकिल आपने गलत बनाई है। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर वाले कर्व सही है, नीचे वाला कर्व गलत है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आजकल हम मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में स्टडी करो अच्छे से। यस। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करो कि आपके पास यहाँ पे क्या चेंजेस आए हुए हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और कन्वेंशनल व्हीकल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये भी स्टडी करो कि BS4 BS6 क्या होता है, ये भी स्टडी करो ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल्स क्या होता है। ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे
ऑयल सेक्टर का फ्यूचर क्या होना चाहिए, इस पे आपको अपने व्यूज देने चाहिए। आपको जीडी, जैसे जीडी का टॉपिक हो आपका होगा, तो जीडी के टॉपिक में आपसे पूछा जा सकता है, तो जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने व्यूज रखो इस चीज पे कि क्या आपका व्यू होना चाहिए, आपके पास फ्यूचर सेक्टर क्या होगा, ऑयल का क्या फ्यूचर है आपके पास यहाँ पे। ऐसे तो आपको वो डायरेक्टली बोल देंगे, आपको जो ज्वाइन करनी ही नहीं चाहिए आपको, तो आपको पता है ऑयल इंडस्ट्री डूबने वाली है, तो आप क्यों ज्वाइन जॉब कर रहे हो। तो आपको नहीं करना चाहिए, आपको किसी और सेक्टर में जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ओके, तो सबका ध्यान रखना। ओके। ओके, Yes. Pranshu, now you can leave the meeting. और कोई डाउट तो नहीं है?